अभी हम स्टडी करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें ये देखना होगा कि आपका जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली क्यों बना है। तो ये जो आप खाने में लार्ज और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ले रहे हैं जैसा कि स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह, तो ये डायरेक्ट आपके सेल्स जो हैं वो नहीं ले सकते, उनकी सेल मेम्ब्रेन जो है उसको पास आउट नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है कि उनको डाइजेस्ट किया जाए। ठीक है, तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए, इनको छोटे हिस्सों में तकसीम करने के लिए आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो इंजेशन है। बेसिकली इंजेशन किसे कहते हैं? तो इंजेशन बेसिकली क्या है कि अपटेक ऑफ फूड, जो आप खाना मुंह के अंदर लेते हैं, खाना जो है मुंह के अंदर दाखिल करते हैं, इसको कहते हैं इंजेशन। यानी कि आपको अभी खाना जो आप इनटेक कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है डाइजेशन। अब डाइजेशन बेसिकली क्या है कि जो आपने फूड इनटेक किया है उसके जो लार्जर, कम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल फूड जो है उसको ब्रेक डाउन करके छोटे, सादा और डिफ्यूजिबल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करने को कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, यानी आप जो हैवी मटेरियल ले रहे हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके डिफ्यूजिबल बना देना और ये कि वो उनको बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, इसको कहते हैं डाइजेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस आता है वो आता है एब्जॉर्प्शन। जब आपके पास खाना डिफ्यूजिबल हो जाता है देन आपका मैदा, आपके जो इंटेस्टाइन है वो बेसिकली खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि क्या है कि जो डिफ्यूजिबल फूड है उसको अपटेक कर लेना आपके ब्लड के अंदर, इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन कैसे कहते हैं कि जो फूड मटेरियल है, जो डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल है, इसको ब्लड के अंदर अपटेक करने को या डिफ्यूज़ करने को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब बात करते हैं एसिमिलेशन की। अब एसिमिलेशन से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा खाना खाया जिसमें वो चीज़ ज़रूरत नहीं है जो कि आपके सेल्स को चाहिए, तो सेल क्या करते हैं? फिर उसका रिएक्शन करते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन वगैरह करते हैं, उनको तोड़ते फोड़ते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो एक सेल का अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक नया कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाना, इसे कहते हैं एसिमिलेशन। और ये किससे बनाते हैं? जो आपने खाना खाया उसमें से तोड़ फोड़ करके बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है इजेशन। इजेशन क्या है? अब जो चीज़ें आपकी बॉडी को ज़रूरत थी या आपकी बॉडी की जो ब्लड फ्लूइड है उसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन हो गई या एसिमिलेशन हो गई, अब जो मटेरियल पीछे बच गया जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए उसको आपकी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ फीसिस निकाल दिया जाता है, इसको कहते हैं इजेशन कहते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन जो है, एलिमिनेशन ऑफ फूड या वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो उम्मीद है आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो कुछ अहम डिफिनेशन है वो समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जी। तो इस लेक्चर में आपसे जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो काजेस ऑफ मेल न्यूट्रिशन है उसकी कोई सी 2 वजूहात बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है इंजेशन बेसिकली क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है एब्जॉर्प्शन क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है एसिमिलेशन क्या होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है डाइजेशन क्या होती है। ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। पहला सवाल ये है कि काजेस ऑफ मेल न्यूट्रिशन की कोई सी 2 वजूहात बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है इंजेशन क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है डाइजेशन क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है एब्जॉर्प्शन क्या होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है एसिमिलेशन क्या होती है।